दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी हेवी भी है, थोड़ी शॉकिंग भी है और थोड़ी ऐसी है जिसमें आपको हंसते हंसते गुस्सा भी आ सकता है। एक साइड इंडिया में हॉस्पिटल स्टाफ पर अटैक हो रहा, कहीं नर्सेस को मारा जा रहा है, कहीं डॉक्टर्स को डेथ थ्रेट्स मिल रही है और कहीं फेक पेशेंट्स एम्बुलेंस में आके नर्स की स्कूटर लेकर निकल जा रहे। हाँ, आपने सही सुना, फेक पेशेंट, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, स्कूटर थ्रेट। ये मूवी स्क्रिप्ट नहीं, ये रियल न्यूज़ है। यूके साइट पर आज कोई फ्रेश इमिग्रेशन अपडेट नहीं है। हमारे व्यूअर्स को आईएलआर और इमिग्रेशन के बारे में सबसे ज़्यादा जानना होता है और जैसे ही कोई रियल कंफर्म्ड अपडेट आएगी हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अभी लास्ट 7 डेज में नर्सेस के स्पेसिफिक और कोई नया कंफर्म्ड रूल चेंज सामने नहीं आया है। यूके नर्सिंग साइट पर एक तरफ गवर्नमेंट बोल रही है कि 8500 मेंटल हेल्थ वर्कर्स आ गए और दूसरी तरफ नर्सेस बोल रही है कि वर्कलोड अभी भी अनमैनेजेबल है। मतलब सिस्टम का क्लासिक डायलॉग, स्टाफ बढ़ गए, नर्सेस का रिप्लाई अच्छा कहाँ। और आज का फोकस ऑफ द वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट सेक्टर में अनरजिस्टर्ड या अंडर क्वालिफाइड लोग पेशेंट ट्रीट करे तो कितना डेंजर होता है और इसका नुकसान रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स और पेशेंट्स दोनों को कैसा होता है। अब अगर इस चैनल पर पहली बार आया है तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं इस चैनल पर नर्सिंग रिलेटेड, एब्रॉड नर्सिंग के ऊपर, यूके के नर्सिंग के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ और हर संडे आपके लिए ग्लोबल नर्सिंग न्यूज लेकर आता हूँ जो आप देख रहे हैं। और इसमें आपको दुनिया भर में नर्सिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और एब्रॉड जॉब्स के बारे में, गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में जो हम हर संडे लेके आते हैं उसमें आपको मिलती है। तो बिना किसी देरी से आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अनयूजुअल और इंस्पायरिंग नर्सिंग स्टोरीज। सबसे पहले बात करेंगे शाहदुल वाला फेक पेशेंट। शाहदुल डिस्ट्रिक्ट में काफी चौंकाने वाली घटना हुई और सच बोलो तो थोड़ी अजीब और मजेदार भी थी, लेकिन मजेदार सिर्फ सुनने में। हॉस्पिटल स्टाफ के लिए सीरियस सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। एक आदमी ने रोड एक्सीडेंट इंजर्ड होने का ड्रामा किया, उसने एम्बुलेंस बुलाई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंच गया, वहां पेशेंट बन के एक्ट करता रहा और फिर मौका देखकर नर्स की स्कूटर लेकर भाग गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैप्चर हुई। अब सिंपल बात ये है, ये सिर्फ स्कूटर चोरी नहीं है, ये हॉस्पिटल सिक्योरिटी फेल्यूर है, एम्बुलेंस प्रोटोकॉल फेल्यूर है और स्टाफ सेफ्टी का भी इशू है। मतलब बंदा एक्टिंग भी कर गया, एम्बुलेंस भी मिल गई, हॉस्पिटल भी घुस गया और एग्जिट भी स्टाइल में मार गया। हॉस्पिटल ने सोचा पेशेंट आया है, पेशेंट ने सोचा फ्री ट्रांसपोर्ट भी मिल गया और स्कूटी भी। इस स्टोरी का लेसन ये है, हॉस्पिटल में एंट्री, एम्बुलेंस यूज और स्टाफ प्रॉपर्टी सेफ्टी को लाइटली लेना नहीं चाहिए। नेक्स्ट बहुत प्यारी स्टोरी है। केली डनकन नाम की ऑन्कोलॉजी नर्स ने अपने फादर को बचाने के लिए अपने लीवर का एक पार्ट डोनेट किया। उनके फादर को लीवर कैंसर बार बार वापस आ रहा था और ट्रांसप्लांट बेस्ट ऑप्शन बन गया था। केली ने डोनेट किया, सर्जरी सक्सेसफुल हुई और उनके फादर अब कैंसर फ्री बताए गए हैं। ये स्टोरी पीपल ने कल पब्लिश की। इसका सिंपल मीनिंग क्या है? नर्स की केयर हॉस्पिटल बेड तक लिमिट नहीं होती, बहुत बार वह केयर घर तक पहुंच जाती है, फैमिली तक चले जाती है। ये स्टोरी हमें याद दिलाती है कि नर्सिंग सिर्फ प्रोफेशन नहीं होता, कभी कभी ये पूरे हार्ट का एक्सटेंशन होता है। अब एक शॉकिंग स्टोरी। कनेक्टिकट में मिशेल मुजिका नाम की नर्स को सेंटेंसिंग हुई आफ्टर इलीगल प्रिस्क्राइबिंग केस। रिपोर्ट के मुताबिक वो कंट्रोल्ड मेडिसिन गलत तरीके से प्रिस्क्राइब कर रही थी। कवरेज में ये भी आया कि प्रिस्क्रिप्शन मिलने के 30 दिन के अंदर 5 पेशेंट की डेथ से केस को लिंक किया गया। उन्होंने अपने प्रिस्क्राइबिंग और APRN लाइसेंस पहले ही लूज कर दिए थे और अब उन्हें 1 डे प्रिजन फाइन, कम्युनिटी सर्विस और सुपरवाइज्ड रिलीज मिला। क्वालिफिकेशन होना इनफ नहीं है, ओवरसाइट भी जरूरी है। पेशेंट सेफ्टी में प्रिस्क्राइबिंग का मिसयूज बहुत डेंजरस हो सकता है। नेक्स्ट सेगमेंट है इंडियन नर्सिंग एंड हेल्थ केयर न्यूज। इंडिया के कई स्टेट रन हॉस्पिटल में स्टाफिंग गैप अभी भी सीरियस इशू बना है। ICU और वार्ड में प्रॉपर नर्स टू पेशेंट रेशो नहीं मिल रहा है, स्पेशली रूरल और पब्लिक सेक्टर साइड में। रिसेंट नेशनल रिपोर्टिंग ऑन ICU स्टैंडर्ड्स और स्टाफिंग नॉर्म भी दिखाता है कि प्रॉपर स्टाफिंग अभी भी बड़ा इशू है। सिंपल लैंग्वेज में पेशेंट्स ज्यादा, स्टाफ कम, प्रेशर बहुत ज्यादा और जब स्टाफ कम होता है तब नर्स थक जाती और बर्न आउट होता है और पेशेंट सेफ्टी भी रिस्क में आ जाता है। कलकत्ता में अराउंड 12 डॉक्टर्स को लेटर्स मिले जिसमें हर एक से 10 लाख मांगे गए। लेटर्स में डॉक्टर और उनकी फैमिली को डेथ थ्रेट भी दिए गए। FIR फाइल हो चुकी है और पुलिस को शक है कि सेंडर विक्टिम्स को जानता है। सिंपल मीनिंग, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर ही डेंजर नहीं होता, कभी कभी उन्हें हॉस्पिटल के बाहर भी थ्रेट मिलते हैं और ये बहुत डिस्टर्बिंग बात है। मुंबई
के केईएम हॉस्पिटल में एक 19 ईयर ओल्ड पेशेंट की डेथ के बाद गुस्सा भड़क गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 से 12 रिलेटिव्स ने हॉस्पिटल स्टाफ पर हमला किया। एक नर्स और 3 सिक्योरिटी गार्ड असॉल्ट हुए। नर्स को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। इसके बाद नर्सेस ने प्रोटेस्ट किया और बेटर सिक्योरिटी और स्ट्रिक्टर विजिटर कंट्रोल की डिमांड की। सिंपल बात, पेशेंट मर गया, दुख समझ आता है, लेकिन स्टाफ को मारना सोल्यूशन नहीं होता। हर बार सेम पैटर्न दिखता है। इंसिडेंट होता है, रिलेटिव गुस्सा होते हैं, स्टाफ पर अटैक होता है, फिर प्रोटेस्ट होता है और फिर हम बोलते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, प्रोटेस्ट भी करना पड़ेगा। दोस्तों, एक बात अब क्लियरली दिख रही है, इतनी सारी वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर वर्कर्स वाली न्यूज ये बताती है कि इंडिया में अभी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की वैल्यू हर जगह सेफ और स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रोटेक्ट नहीं हो रही। कई मुंबई में असॉल्ट, कोलकाता में डेथ थ्रेट लेटर्स और दूसरी जगह स्टाफ सेफ्टी को लेकर बार बार कंसर्न। ये आइसोलेटेड स्टोरीज नहीं है, ये पैटर्न लग रहा है। इसके अलावा भी काफी सारे वायलेंस वाली केसेस और न्यूज आई है, लेकिन हमने उन सारी न्यूज को कवर नहीं किया, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबा हो सकता है। हमारा आज का फोकस ऑफ द वीक है प्राइवेट सेक्टर में अनरजिस्टर्ड लोग पेशेंट ट्रीट करे तो कितना डेंजर होता है। दोस्तों, आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। रिसेंट निग्लिजेंस और सिस्टम फेलियर टाइप केसेस बार बार ये दिखाते हैं कि जब इमरजेंसी केयर प्रॉपर सुपरविजन के बिना होती, जब क्वालिफाइड लोग अवेलेबल नहीं होते, ये जब रॉन्ग पीपल ट्रीटमेंट चेन में आ जाते हैं तो पेशेंट को बहुत नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट्स फ्रॉम मल्टीपल केसेस की पॉइंटिंग टू ट्रीट डिले, अनक्वालिफाइड हैंडलिंग एंड सुपरविजन गैप्स। अब सिंपल लैंग्वेज में समझो, ऐसा इंसान जो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के बिना या प्रॉपर क्वालिफिकेशन या स्कोप के बाहर पेशेंट ट्रीट कर रहा हो, ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि पेशेंट को समझ ही नहीं आता कि सामने जो बंदा है वो एक्चुअली ट्रेंड है या सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। पेशेंट को क्या नुकसान होता है? पेशेंट को गलत ट्रीटमेंट मिल सकती है, डायग्नोसिस लेट हो सकते हैं, इमरजेंसी में रॉन्ग डिसीजंस हो सकते हैं, इन्फेक्शन या मेडिसिन एरर हो सकते हैं और कभी कभी जान का भी रिस्क हो सकता है। रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स को इससे क्या नुकसान हो सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अनरजिस्टर्ड या वीकली सुपरवाइज्ड लोग ट्रीटमेंट करते हैं और कुछ गलत होता है तो पूरी प्रोफेशन की इमेज खराब होती है। पब्लिक बोलती है हॉस्पिटल वालों ने गलत किया। पब्लिक ये नहीं देखती कि कौन रजिस्टर्ड था और कौन नहीं। मतलब मेहनत रजिस्टर्ड नर्स करे, ब्लेम कभी कभी पूरे सिस्टम को मिले। प्राइवेट सेक्टर में इशू ज्यादा डेंजरस क्यों लगता है? क्योंकि हर जगह सेम लेवल की चेकिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अगर ओवरसाइट वीक है, कॉस्ट कटिंग हो या स्टाफिंग कम हो तो रॉन्ग पीपल पेशेंट के पास पहुंच सकते हैं। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? स्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन चेकिंग, विजिबल स्टाफ आईडी वेरिफिकेशन, सुपरवाइज्ड ऑडिट्स, प्रॉपर सुपरविजन और पेशेंट्स को भी राइट है पूछना आप कौन हो, आप रजिस्टर्ड हो या नहीं। फाइनल मैसेज सिंपल है, पेशेंट कोई प्रैक्टिस डमी नहीं होता। अनरजिस्टर्ड या अनक्वालिफाइड ट्रीटमेंट गेम नहीं है, ये डायरेक्ट डेंजर है। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है यूके नर्सिंग। यूके साइड पर एनएचएस इंग्लैंड अभी रिक्रूटमेंट से ज्यादा रिटेंशन पर फोकस करता दिख रहा है। फ्लेक्सिबल वर्किंग, वेलबींग सपोर्ट और करियर प्रोग्रेशन पर जोर दिया जा रहा है ताकि नर्सेस सिस्टम छोड़कर ना जाए। सिंपल मीनिंग, प्रॉब्लम सिर्फ न्यू स्टाफ लाना नहीं, प्रॉब्लम ये भी है जो स्टाफ ऑलरेडी है वो सिस्टम में टिक कैसे पाए। एक नई स्टाफिंग रिपोर्ट में बोला गया कि यूके हॉस्पिटल्स इंक्रीजिंगली यूजिंग एडवांस प्रैक्टिशनर्स, जो मोस्टली सीनियर नर्सेस होता है, को डॉक्टर रोटा गैप्स फिल करने के लिए यूज कर रहे हैं। सर्वे के हिसाब से लगभग हाफ एनएचएस ऑर्गेनाइजेशन ये कर रही थी। साथ ही सेफ्टी कंसर्न भी रेज हुए। एनएचएस साइड का स्टैंड ये है कि एडवांस प्रैक्टिशनर्स अपनी कॉम्पिटेंस के अंदर काम करे और डॉक्टर्स का रिप्लेसमेंट ना समझे जाए। सिंपल लैंग्वेज में डॉक्टर्स कम है, सीनियर नर्सेस और एडवांस प्रैक्टिशनर्स से गैप्स फिल करे जा रहे हैं। यह टॉपिक सेंसिटिव है, रिस्पेक्ट के साथ समझो। एडवांस प्रैक्टिशनर्स स्किल्ड होते हैं, लेकिन उन्हें चीप डॉक्टर रिप्लेसमेंट बनना सेफ सिस्टम प्लानिंग नहीं है। एक यूके वाइड सर्वे में अराउंड 80% मेंटल हेल्थ नर्सेस ने बोला कि उनका वर्कलोड अनमैनेजेबल है। बहुत से रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि हाई केस लोड्स पेशेंट हार्म तक लीड कर सकते हैं। स्टाफ शॉर्टेज, राइजिंग डिमांड और एडमिन बर्डन
रीजन, इसके मेन रीजन बताए गए। अब इसमें थोड़ा सरकाज़म अलाउड है। भाई इंडिया में इतने सारे नर्सेस रेडी बैठे हैं, उनको ले आओ और प्रॉब्लम को दूर करो। लेकिन वेट, स्टोरी का दूसरा साइड भी है। 30 अप्रैल 2026 को DHSC ने बोला कि NHS ने टारगेट से पहले 8500 एक्स्ट्रा मेंटल हेल्थ वर्कर्स ऐड कर दिए, इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ नर्सेस। तो सिंपल मीनिंग क्या है? पेपर पर स्टाफ बड़े हैं, ग्राउंड पर प्रेशर अभी भी बहुत ज्यादा फील हो रहा। मतलब नंबर्स और डेली रियलिटी के बीच गैप अभी भी बाकी है। एक सीनियर यूके पॉलिटिशियन ने फॉर्मली NMC को चैलेंज किया है ओवर डिसिप्लिनरी केसेस इन्वॉल्विंग नर्सेस के एक्सप्रेस्ड बिलीव्स, और ये डिबेट को और गर्म कर सकता है अराउंड फिटनेस टू प्रैक्टिस प्रोसेस और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इस इशू पर पब्लिक इंटरवेंशन हुई है और नेशनल डिस्कशन बढ़ सकती है। दोस्तों, यूके से एक शॉकिंग केस भी आया। फॉर्मर GP डॉक्टर मोहसिन अली को मेडिकल रजिस्टर से स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कैंसर पेशेंट को गार्लिक ऑयल इंजेक्शन जैसे अनसेफ फेक क्योर ट्रीटमेंट दिए और उनसे 10,000 से 15,000 पाउंड्स तक चार्ज किया। ट्रिब्यूनल ने अनसेफ और अनहाइजेनिक क्लिनिक कंडीशन भी मेंशन की। सिंपल लाइन में, गार्लिक किचन में तड़के के लिए ठीक है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए नहीं। लेसन क्लियर है, सीरियस इलनेस में मिरेकल क्योर और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी डॉक्टर से बचना है, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट लेना है। नेक्स्ट सेगमेंट है ग्लोबल नर्सिंग न्यूज। यूएस के नॉर्थ कैरोलिना में हेल्थ लीडर्स बोल रहे हैं कि स्टाफिंग गैप्स और फंडिंग अनसर्टेनिटी साथ साथ चल रहे हैं। वहाँ ट्रेनिंग कैपेसिटी लिमिटेड है और बहुत सारे क्वालिफाइड नर्सिंग एप्लीकेंट्स पहले टर्न अवे किए जा चुके हैं। सिंपल मीनिंग, नर्स बनना चाहने वाले लोग हैं लेकिन ट्रेनिंग सीट्स और सिस्टम कैपेसिटी कम है। प्रॉब्लम सिर्फ नर्सेस नहीं मिल रही वाले नहीं, प्रॉब्लम यह भी है कि सिस्टम इनफ नर्सेस ट्रेन ही नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट सेगमेंट है अब्रॉड नर्सिंग जॉब्स। अब्रॉड साइड पर यूके, आयरलैंड और न्यूजीलैंड में रिक्रूटमेंट स्लो फील हो रहा है फॉर मेनी कैंडिडेट्स, और जर्मनी का रूट ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, स्पेशली अगर लैंग्वेज रेडी हो। अगर आपको जर्मनी प्रोसेस स्टार्ट करना है तो बेथल ओवरसीज ने जर्मनी प्रोसेस स्टार्ट किया है। हर वीक हम लोग वेबिनार लेते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है या नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मिलेगा, उस नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिए। हम आपको जर्मनी प्रोसेस पूरी कराएंगे। जर्मनी प्रोसेस के लिए आपको बहुत कम पैसा लगता है। अगर आपके पास उतना भी पैसा नहीं है तो हमारी तरफ से आपको फाइनेंशियल हेल्प भी मिलेगी। अगर अब्रॉड जाना है तो जर्मनी को सीरियसली देखना चाहिए, लेकिन हाँ, जर्मन लैंग्वेज कंप्लीट करनी पड़ेगी, शॉर्टकट कहीं नहीं है। नेक्स्ट सेगमेंट है गवर्नमेंट जॉब्स। HBCH एंड RC विशाखापट्टनम नर्स वॉक इन। टाटा मेमोरियल सेंटर की ऑफिशियल करियर पेज पर HBCH एंड RC विशाखापट्टनम में नर्स पोस्ट के लिए लाइव वॉक इन विजिबल है। पोस्टिंग 24 अप्रैल 2026 को दिख रही और इंटरव्यू डेट है 5 मई 2026। मीरा भायंडर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिक्रूटमेंट पेज पर एक एड लाइव है जिसका एप्लीकेशन विंडो है 4 मई 2026। ऑफिशियल PDF जरूर चेक करें अप्लाई करने के पहले। नेक्स्ट सेगमेंट है रिसर्च ऑफ द वीक। आज की रिसर्च है कोलैबोरेशन बिटवीन पीपल एडमिटेड टू एक्यूट मेंटल हेल्थ यूनिट्स, देयर फैमिली मेंबर्स एंड नर्सेस इन द डिटेक्शन ऑफ मेंटल स्टेट चेंजेस एंड रिकवरी, अ क्वालिटेटिव सिस्टमैटिक रिव्यू। ये पेपर लास्ट 7 डेज में पबमेड इंडेक्सिंग के साथ विजिबल हुआ। अब सिंपल लैंग्वेज में ये पेपर क्या बोलता है? ये पेपर बोलता है कि एक्यूट मेंटल हेल्थ यूनिट में अच्छा केयर तब होता है जब पेशेंट, फैमिली और नर्स तीनों मिलकर बात करें। पेपर में 1-to-1 डिस्कशन, फैमिली इनपुट और पर्सन फर्स्ट केयर को इम्पोर्टेंट बताया गया। साथ ही टाइम प्रेशर और कॉन्फिडेंशियलिटी इशू के बारे में बताया गया। सिंपल मीनिंग, अगर नर्स के पास बात करने का टाइम ही नहीं तो पेशेंट में चेंज जल्दी पकड़ना मुश्किल हो सकता है। प्रैक्टिकल टेक अवे, वार्ड्स में फैमिली इनपुट और 1-to-1 कॉन्वर्सेशन के लिए प्रॉपर स्पेस और टाइम होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो का फाइनल मैसेज बहुत सिंपल है। हेल्थ केयर वर्कर्स को रिस्पेक्ट सिर्फ पोस्टर पे नहीं, रियलिटी में चाहिए। सिक्योरिटी चाहिए, प्रॉपर स्टाफिंग चाहिए, क्वालिफाइड ट्रीटमेंट चाहिए और पेशेंट सेफ्टी को सीरियसली लेना चाहिए। आज की स्टोरीज ने हमें 3 बड़ी बातें सिखाई। पहली, हॉस्पिटल में सिक्योरिटी जोक नहीं। दूसरी, अनरजिस्टर्ड या रॉन्ग ट्रीटमेंट बहुत डेंजरस है। तीसरी, नर्स और हेल्थ केयर स्टाफ की वैल्यू अभी भी हर जगह उतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रोटेक्ट नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। अगर आपको ये अपडेट्स यूजफुल लगी हो तो शेयर जरूर करो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।